साथियों नमस्कार। साथियों दीपावली आप सभी की कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल और परसों भी त्यौहार रहेंगे। आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। साथियों बहुत सारे किसान साथी छुट्टी आए हुए हैं, अपने घरों पर हैं और वो अब गेहूं की बिजाई के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ किसान साथियों के लिए ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम अब लगभग 15 नवंबर का समय है, इसमें हम कौन से सीड की बिजाई करें जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। बहुत सारे किसान साथी नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर तक भी बिजाई करेंगे, तो वो किसान भाई दिसंबर के महीने की कुछ किस्मों के बारे में भी पूछना चाहते हैं कि हम दिसंबर में कौन सी किस्मों की बिजाई करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी किस्में लेकर आया हूं जिनकी बिजाई अगर आप अपने खेतों में करेंगे तो आपको अच्छी उपज तो मिलेगी ही मिलेगी और आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी किस्में बहुत सारे रोगों से मुक्त रहती हैं और बहुत सारे रोगों के लिए हमें इनमें कोई भी ज़्यादा फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथियों सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर लगभग 15 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बिजाई करी जाने वाली बहुत अच्छी किस्म के बारे में, जो अगेती भी है और पिछेती दोनों तरह की वैरायटी में अच्छी उपज देती है। और श्रीराम कंपनी का 303 वैरायटी है। ये वाकई बहुत गजब की वैरायटी है इस मामले में कि अगेती और पिछेती दोनों में इसकी उपज में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता और रिजल्ट बढ़िया रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं उन किसान साथियों की जो कि एमपी के क्षेत्र से हैं या उत्तराखंड और झारखंड के तराई वाले क्षेत्र से हैं, जहां पर की बीजों की समस्याएं थोड़ी रहती हैं। और उन किसान भाइयों के लिए स्पेशली श्रीराम 303 बीज को डिजाइन किया गया है। वहां पर वो श्रीराम 252 वैरायटी का चुनाव करके भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और यहां पर एक वैरायटी श्रीराम की और भी है 5S05। ठीक है, ये किस्म भी 303 के बराबर ही उत्पादन देने में सक्षम है और ये किस्म बहुत गजब का रिजल्ट देती है। साथियों यहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल ये रहता है कि श्रीराम की इन वैरायटीज को हम कब से लेकर कब तक बिजाई कर सकते हैं। ये सवाल कई किसान भाइयों ने पूछा था। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आप लगभग 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के टाइम पीरियड के बीच में श्रीराम कंपनी की 303 वैरायटी है, 5S05 है, 252 है। इनकी बुवाई अगेती और पिछेती में करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों अगर मैं बात करूं यहां पर बीज दर की, तो प्रति एकड़ आपको 40 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी मशीन से बिजाई करने के लिए। 50 किलोग्राम बीज आपको डालना होगा हाथ से बुरकाव करने के लिए। और अगर आपके घर का बीज है तो उसे लगभग 60 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना होगा। बीज को ट्रीट अच्छे से करें और तब बिजाई करें, आपको उपज अच्छी देखने को मिलेगी। साथियों बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं ये कितनी बढ़ने वाली किस्म है। तो देखिए 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है आसानी से और गिरने के चांसेस इसके ज़्यादा नहीं रहते। उपज इसकी वजह से इसकी ज़्यादा भी रहती है। बहुत सारे किसान भाई एक बात पूछते हैं कि ये कितने दिन में पक जाती है। 150 से 153 दिन तक का समय ये पकने में ले लेती है जब इसकी बिजाई हम अगेती करते हैं। ठीक है, और आगे मौसम गर्म होने के कारण उस समय पर ये थोड़े कम समय में भी पक जाती है। ये रहता है प्रोसेस श्रीराम कंपनी के इन बीजों का। ठीक है, अब बात करता हूं कई और बीजों के बारे में जो कि बहुत जरूरी हैं किसान भाइयों को समझने के लिए। साथियों 2851 ये एक ऐसी वैरायटी है जिसका उपज वाकई में कोई तोड़ नहीं है, इसका बहुत गजब रिजल्ट देती है। और 2851 की बिजाई करने के बाद आप वाकई में ही ये कहोगे कि हाँ बहुत अच्छी किस्म हमें सजेस्ट करी थी जिसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला। 2851 की बिजाई आप 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 15 दिसंबर तक आसानी से कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट ये किस्म आपको देने में सक्षम है। बहुत सारे किसान साथी पूछते हैं DWS के बारे में कि DWS वैरायटी कैसी है, DWS की उपज कितनी रहती है, कितनी ये लंबाई दे देती है। और 15 नवंबर से लेकर और 10 दिसंबर तक ये आसानी से अच्छी उपज दे देती है। इस किस्म का सबसे खासियत ये है कि आप चाहे इसे 10 दिसंबर को बो दो चाहे 10 नवंबर को बो दो, इसकी उपज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इस किस्म की मैं लंबाई की बात करूं तो ये 90 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है आसानी से।
पैदावार इसकी 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दाने की, तो दाने का वजन अच्छा रहता है, चमक ज़्यादा रहती है, दाने का भराव बहुत अच्छा है इस वैरायटी का। ठीक है, और मैं अगर किसान के रिव्यूज़ की बात करूं तो लगभग 100 में से एक भी किसान ने इसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं दिए हैं। ये सबसे पॉजिटिव बात होती है। तो ये वैरायटी भी अच्छी है, आप इसका चुनाव करके भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई एक और किस्म के बारे में पूछते हैं, वो है HD 2967। ठीक है, HD 2967 वैरायटी के बारे में बहुत सारे किसान भाइयों के रिव्यूज आते हैं कि क्या इस किस्म को हम दिसंबर में बुवाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस किस्म की बिजाई आप 25 नवंबर तक खत्म कर लें। ठीक है, 25 नवंबर के बाद में अगर इसकी बिजाई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इस किस्म को 25 नवंबर के बाद में बिजाई ना करें। और साथियों, ये बात विशेष कर ध्यान रखें कि बीज को ट्रीट करके ज़रूर बोना है। बहुत सारे किसान भाई ये पूछ रहे हैं आजकल कि SSP सिंगल सुपर फास्फेट या DAP डाई अमोनियम फास्फेट या MOP मोनो अमोनियम फास्फेट में हम क्या बिजाई करें जिससे कि हमारी उपज अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि जो DAP है डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो और SSP सिंगल सुपर फास्फेट में फ़र्क क्या है, ये बात हमें समझनी होगी। बहुत सारे किसान भाइयों को ये बात समझने में अभी थोड़ा समय लग रहा है, और जब इस बात को समझ पाएंगे तो उनकी ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं DAP की डाई अमोनियम फॉस्फेट की, तो इसके अंदर देखिए 18% नाइट्रोजन होता है, 40% फास्फोरस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर घुलनशील फास्फोरस की मात्रा की, तो वो 39% होता है जो कि मिट्टी में घुल जाता है, बाकी 1% फास्फोरस मिट्टी में फिक्स हो जाता है। ठीक है, और ये मिट्टी के जो pH वैल्यू ज़्यादा होती है उनको बढ़ाने का काम कर देती है कई बार, क्योंकि जो मिट्टी का pH है उस pH पर DAP का pH मान 7.5 होता है, इसीलिए 7.5 मान ज़्यादा है तो ये मिट्टी के pH वैल्यू को बढ़ाने का काम डाई अमोनियम फॉस्फेट कर देता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ MOP के बारे में, MAP के बारे में। MAP है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 11% नाइट्रोजन होती है। जो यूरिया की मात्रा DAP में 18% होती है, वो इसमें सिर्फ 11% होती है। और अगर मैं बात करूं फास्फोरस की मात्रा की, तो फास्फोरस जहां वहां पर 40% होता है, यहां पर 52% फास्फोरस हमें मिल जाता है। और साथियों, अगर बात करूं मैं घुलनशील फास्फोरस की मात्रा की, तो वहां 39% घुलनशील होता है और यहां 44.5% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है। और सबसे जबरदस्त बात तो यह है साथियों कि pH वैल्यू MAP की मात्र 3.5 होती है, 3.5, और DAP की 7.5 होती है। इस जो pH वैल्यू का डिफरेंस है ये बहुत मैटर करता है। हमारी मिट्टी जिसका pH बढ़ा हुआ है, यानी 7.5 pH वाली मिट्टी है, उसके pH को DAP बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। और अगर मानो अमोनियम हमने मोनो अमोनियम फॉस्फेट लगा दिया, तो ये हमारी मिट्टी के pH को कम करने का काम करेगा। ये सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है इसका, और पॉजिटिव खाद है। अगर आप बिजाई में MAP लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके लगाइए और रिजल्ट आपको ज़बरदस्त इसके देखने को मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि MAP के बारे में मैं आपको फुल वीडियो दूं जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथियों, आशा करता हूं आप बीजों की सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।